रात के लगभग 2 बज रहे थे। पूरा नीलवन शहर गहरी नींद में डूबा हुआ था। सड़क पर दूर दूर तक कोई दिखाई नहीं दे रहा था। दुकानों के शटर बंद थे। गलियों में लगी पीली रोशनियां हवा के साथ कभी तेज होती, कभी धीमी। आसमान में बादल थे और बीच बीच में बिजली चमक रही थी। लेकिन शहर के पुराने हिस्से में बने एक छोटे से मकान की खिड़की में अभी भी रोशनी जल रही थी। उस कमरे में बैठा था 41 साल का एक आदमी जिसका नाम था समर। उसके सामने लकड़ी की एक पुरानी मेज थी। मेज पर कुछ कागज पड़े थे। एक तरफ बैंक की चिट्ठियां थीं, दूसरी तरफ दुकान के हिसाब की कॉपी और बीच में एक छोटा सा दीपक जल रहा था। समर दोनों हाथों से अपना सिर पकड़े बैठा था। उसकी आंखों में नींद नहीं थी। उसके सामने एक सवाल बार बार घूम रहा था, आखिर मेरे घर में पैसा टिकता क्यों नहीं? वह पिछले 15 साल से मेहनत कर रहा था। सुबह दुकान खोलता, रात देर से लौटता। किसी दिन अच्छा काम मिल जाता तो लगता कि अब हालात सुधरेंगे। लेकिन कुछ ही दिनों बाद कोई नई परेशानी खड़ी हो जाती। कभी दुकान का सामान खराब हो जाता, कभी ग्राहक पैसे रोक लेते, कभी घर में अचानक खर्च आ जाता, कभी किसी रिश्तेदार को मदद करनी पड़ती और कभी कभी बिना किसी स्पष्ट कारण के पैसा ऐसे खत्म हो जाता जैसे उसकी मुट्ठी में रेत भरी हो। उस रात उसके सामने कर्ज की नई चिट्ठी पड़ी थी। उसने उसे उठाया, कुछ देर तक देखता रहा, फिर गुस्से में उसे मेज पर फेंक दिया। मैं इतनी मेहनत करता हूं, फिर भी मेरी जिंदगी क्यों नहीं बदलती? उसकी आवाज कमरे में गूंजकर वापस आ गई। घर में कोई जवाब देने वाला नहीं था। उसकी पत्नी पहले ही सो चुकी थी। बूढ़े पिता दूसरे कमरे में थे। बेटा अगले दिन की परीक्षा की तैयारी करके सो गया था। समर ने खिड़की खोली। ठंडी हवा अंदर आई। उसने बाहर देखा। तभी उसकी नजर घर के मुख्य दरवाजे पर पड़ी। दरवाजे के नीचे धूल जमा थी। चौखट के पास पुराने जूते पड़े थे। एक टूटी हुई बाल्टी उलटी पड़ी थी। कुछ कागज और सूखे पत्ते हवा में इधर उधर घूम रहे थे। समर कुछ देर उस दरवाजे को देखता रहा। उसे अचानक अपने पिता की कही हुई एक पुरानी बात याद आई। जिस घर का रास्ता हमेशा बिखरा रहता है, वहां रहने वाले लोगों के मन में भी धीरे धीरे बिखराव आने लगता है। बचपन में उसने इस बात पर कभी ध्यान नहीं दिया था। उसे लगा था कि पिता बस सफाई की बात कर रहे हैं। लेकिन उस रात पहली बार उसे लगा कि शायद उस वाक्य के पीछे कुछ और था। वह धीरे से उठा, दरवाजे तक गया। झुककर उसने चौखट से धूल हटानी शुरू की। उसने जूते एक तरफ रखे, कागज उठाए, सूखे पत्ते हटाए, फिर पानी लाकर दरवाजे के सामने की जमीन साफ की। जब वह वापस कमरे में आया तो उसकी नजर मेज पर रखी बुद्ध की छोटी सी मूर्ति पर पड़ी, जो उसके पिता कई वर्षों पहले किसी यात्रा से लाए थे। समर ने मूर्ति को देखा, फिर धीमे से बोला, अगर सच में जीवन बदलने का कोई रास्ता है तो मुझे समझ क्यों नहीं आता? उसे नहीं पता था कि उसके सवाल का जवाब अगले ही दिन उसे मिलने वाला है। और वह जवाब कोई जादुई मंत्र नहीं था, न कोई ऐसा उपाय जिससे रातों रात धन बरसने लगे, बल्कि एक ऐसी सीख थी जो उसे यह समझाने वाली थी कि कई बार इंसान जिस समृद्धि को बाहर ढूंढता रहता है, उसकी शुरुआत उसके अपने घर और उसके अपने व्यवहार से होती है। अगली सुबह सूरज निकलने से पहले ही समर के पिता जाग गए। उनका नाम देवेंद्र था। उम्र लगभग 70 वर्ष थी। बाल सफेद हो चुके थे। चलने के लिए लकड़ी की छड़ी का सहारा लेते थे। लेकिन उनकी आंखों में एक अजीब शांति थी। उन्होंने देखा कि घर के सामने की जगह साफ थी। उन्होंने समर को आवाज दी, तुमने सुबह सुबह बाहर सफाई की? समर ने कहा, हां। देवेंद्र मुस्कुराए, क्यों? समर ने कुछ पल सोचा, फिर बोला, पता नहीं, रात को बहुत परेशान था, बस लगा कि कुछ तो साफ करना चाहिए। पिता उसके पास आकर खड़े हो गए। उन्होंने चौखट की तरफ देखा, फिर बोले, कभी कभी आदमी घर साफ करते करते अपने मन की गंदगी भी पहचान लेता है। समर ने कहा, पिताजी, मैं घर की बात नहीं कर रहा, मेरी परेशानी पैसे की है। देवेंद्र ने उसकी तरफ देखा, यही तो समस्या है। क्या तुम हर परेशानी का कारण पैसा मानते हो? समर चुप हो गया। देवेंद्र ने कहा, पैसा जरूरी है, लेकिन पैसा हर परेशानी की जड़ नहीं होता। समर ने कुछ नहीं कहा। उस दिन वह दुकान पर गया। दुकान का नाम था शिल्प संसार। वह लकड़ी के फर्नीचर और सजावटी सामान बनाता था।
दुकान उसके दादा ने शुरू की थी। कभी यह दुकान बहुत अच्छी चलती थी, लेकिन पिछले कुछ वर्षों से आसपास कई बड़ी दुकानें खुल गई थीं। लोग अब सस्ता सामान खरीदना पसंद करते थे। समर का काम अच्छा था, लेकिन उसे ग्राहक कम मिलते थे। दोपहर तक केवल 2 ग्राहक आए। एक ने सामान देखा और बिना खरीदे चला गया। दूसरे ने बहुत कम कीमत लगाई। समर को गुस्सा आ गया। उसने मन में सोचा, लोग अच्छी चीज की कीमत ही नहीं समझते। शाम को दुकान बंद करते समय उसे वही बुजुर्ग याद आए जो कभी उसके पिता के मित्र हुआ करते थे। नाम था राघव दास। कई साल पहले वे नीलवन से बाहर चले गए थे। लोग कहते थे कि वे अब पहाड़ी क्षेत्र में रहते हैं और ध्यान तथा दर्शन का अध्ययन करते हैं। समर ने अचानक फैसला किया कि वह उन्हें ढूंढेगा। अगले दिन वह सुबह सुबह बस पकड़कर पहाड़ियों की तरफ निकल गया। करीब 3 घंटे की यात्रा के बाद वह एक छोटे से गांव पहुंचा। गांव का नाम था अमरझर। चारों तरफ हरियाली थी। दूर पहाड़ियों से पानी की पतली धार नीचे आ रही थी। एक पुराने बरगद के पेड़ के नीचे कुछ बच्चे बैठे थे। समर ने एक बच्चे से पूछा, राघवदास जी कहां रहते हैं? बच्चे ने पहाड़ी की तरफ इशारा किया। ऊपर जो मिट्टी का घर है वहीं। समर धीरे धीरे ऊपर चढ़ने लगा। कुछ देर बाद उसे एक छोटा सा घर दिखाई दिया। दरवाजे के बाहर लकड़ी की चौकी थी। चौकी पर एक बुजुर्ग बैठे थे। सफेद दाढ़ी, साधारण कपड़े, चेहरे पर मुस्कान। समर उन्हें देखते ही पहचान गया। राघवदास जी। बुजुर्ग ने उसकी तरफ देखा। कुछ क्षण तक देखते रहे, फिर बोले, देवेंद्र का बेटा? समर की आंखें फैल गईं। आपने पहचान लिया? राघवदास हंसे। तुम्हारे पिता का चेहरा भूल सकता हूं क्या? समर उनके सामने बैठ गया। कुछ देर दोनों चुप रहे। फिर समर ने कहा, मैं परेशान हूं। राघवदास बोले, यह तो तुम्हारे चेहरे ने पहले ही बता दिया। पैसों की परेशानी है। कितनी? समर ने सारी बातें बता दी। दुकान का हाल, कर्ज, घर का खर्च, बेटे की पढ़ाई, पिता की दवाइयां, घटती आमदनी और सबसे ज्यादा अपने भविष्य का डर। राघवदास ने सब सुना। उन्होंने बीच में एक बार भी उसे नहीं रोका। फिर पूछा, अगर तुम्हें आज बहुत सारा पैसा मिल जाए तो? समर ने कहा, मेरी सारी परेशानी खत्म हो जाएगी। राघवदास मुस्कुराए। सच? हां। तो अगर कल तुम्हारे पास वही पैसा फिर कम हो जाए? समर चुप। फिर मैं दोबारा कमाऊंगा। और अगर फिर चला गया? समर ने कहा, आप आखिर कहना क्या चाहते हैं? राघवदास ने सामने पहाड़ी से गिरते पानी की तरफ देखा। तुम्हारी समस्या यह नहीं कि पैसा तुम्हारे पास नहीं आता। तुम्हारी समस्या यह है कि तुम्हारा मन हर समय इस डर में रहता है कि पैसा चला जाएगा। समर ने ध्यान से उनकी बात सुनी। राघवदास बोले, जिस आदमी के मन में हर समय कमी का डर हो, वह बहुत कुछ होने के बाद भी खुद को गरीब महसूस कर सकता है। और जिस आदमी को अपने जीवन की दिशा पता हो, वह कम साधनों से भी धीरे धीरे आगे बढ़ सकता है। समर ने पूछा, तो मैं क्या करूं? राघवदास ने कहा, सबसे पहले अपने घर के दरवाजे को देखो। समर हैरान हुआ। दरवाजा? हां। तुम्हारे पिता ने तुम्हें कभी बताया था कि चौखट का क्या अर्थ है? समर ने कहा, उन्होंने कहा था कि घर का रास्ता साफ रखना चाहिए। राघवदास ने सिर हिलाया। उन्होंने तुम्हें आधी बात बताई थी, बाकी आधी क्या है? घर में क्या प्रवेश कर रहा है, इसका ध्यान रखना। समर ने पूछा, सिर्फ सामान? नहीं, विचार, शब्द, व्यवहार, लोगों की ऊर्जा और सबसे ज्यादा तुम्हारा अपना क्रोध। समर लंबे समय तक चुप रहा। राघवदास ने कहा, कल सुबह से एक अभ्यास शुरू करो। जब भी घर का दरवाजा खोलो, अंदर जाने से पहले 2 पल रुकना। अपने आप से पूछना, मैं अभी अपने घर के अंदर क्या लेकर जा रहा हूं? समर ने कहा, अगर जवाब गुस्सा हो तो गुस्सा बाहर ही छोड़ने की कोशिश करना। अगर जवाब चिंता हो तो याद रखना कि चिंता को परिवार पर उतारना उसका समाधान नहीं है। अगर जवाब थकान हो तो परिवार से थोड़ा समय मांगना। अगर जवाब खुशी हो तो उसे सबसे पहले घर वालों के साथ बांटना। समर ने पूछा, क्या इससे मेरी दुकान चलने लगेगी? राघवदास मुस्कुराए। मैंने ऐसा कब कहा? समर ने कहा, तो फिर फायदा? तुम पहले अपने घर को ऐसा स्थान बनाओ जहां तुम्हारा मन सुरक्षित महसूस करे। फिर अपनी दुकान को ऐसा स्थान बनाओ जहां ग्राहक भरोसा महसूस करे। फिर अपने काम को ऐसा बनाओ कि लोग तुम्हें दोबारा खोजें।
धन धीरे धीरे उसके पीछे चल सकता है। समर ने पहली बार महसूस किया कि वह हमेशा अंतिम परिणाम के पीछे भाग रहा था। वह पैसा चाहता था, लेकिन उसने कभी यह नहीं सोचा कि उसके व्यवहार, काम और सोच को कितना बदलना होगा। राघव दास ने उसे एक छोटा सा कागज दिया। उस पर लिखा था, सुबह साफ जगह, साफ विचार और साफ उद्देश्य के साथ दिन शुरू करो। समर ने कागज जेब में रखा। वह घर लौट आया। अगली सुबह उसने दरवाजे के सामने खड़े होकर आंखें बंद की। कुछ पल बाद उसने खुद से पूछा, आज मैं अपने घर में क्या लेकर जा रहा हूं? उसके मन से जवाब आया, कल की हार। वह चौंक गया। वह अब भी घर के अंदर नहीं गया था, लेकिन उसे समझ आया कि वह पिछले दिन की निराशा अपने साथ लेकर आया है। उसने गहरी सांस ली, फिर खुद से कहा, कल की बिक्री खराब थी, लेकिन आज नया दिन है। कल का परिणाम आज की मेहनत तय नहीं करेगा। फिर उसने दरवाजा खोला। उस दिन उसने नाश्ता शांति से किया, पत्नी से बिना झल्लाए बात की, पिता की दवा समय पर दी, बेटे की पढ़ाई के बारे में पूछा और दुकान चला गया। उस दिन दुकान पर ग्राहक कम थे, लेकिन समर ने पहली बार किसी ग्राहक के जाने के बाद उसे बुरा नहीं कहा। उसने सोचा, शायद उसे अभी मेरे सामान की जरूरत नहीं थी। उसने दुकान को व्यवस्थित किया, पुराने फर्नीचर पर धूल साफ की, सामानों की तस्वीरें खींची और अगले दिन उन्हें इंटरनेट पर दिखाने का फैसला किया। कुछ ही दिनों में उसे 2 नए ग्राहक मिले। फिर एक पुराने ग्राहक ने फोन किया, समर, तुम्हारा काम पहले से अच्छा लग रहा है। समर मुस्कुराया। उसने कहा, धन्यवाद। पहले शायद वह कहता, पहले भी अच्छा था, लेकिन अब वह समझने लगा था कि ग्राहक को जीतने के लिए केवल अच्छा काम पर्याप्त नहीं होता, व्यवहार भी जरूरी है। कुछ महीनों में उसका काम धीरे धीरे बढ़ने लगा, लेकिन उसी समय एक बड़ी परीक्षा उसके सामने आ गई। उसका एक पुराना दोस्त विशाल उससे मिलने आया। विशाल ने कहा, तुम्हारी दुकान चल रही है, एक बड़ा मौका है। समर ने पूछा, कैसा मौका? विशाल ने बताया कि अगर दोनों मिलकर शहर में फर्नीचर का बड़ा काम शुरू करें तो बहुत पैसा कमाया जा सकता है। समर उत्साहित हुआ। उसने अपनी बचत का बड़ा हिस्सा लगा दिया, लेकिन कुछ ही सप्ताह बाद पता चला कि विशाल ने गलत जानकारी दी थी। कंपनी का सौदा वास्तविक नहीं था। समर के पैसे फंस गए। उस रात वह बहुत गुस्से में था। उसे लगा कि उसके साथ धोखा हुआ है। वह घर के दरवाजे तक आया। उसने चौखट देखी। उसके भीतर से आवाज आई, आज मैं क्या लेकर जा रहा हूं? जवाब था, क्रोध। उसने दरवाजा खोलने से पहले आंखें बंद कर ली, लेकिन इस बार गुस्सा बहुत ज्यादा था। वह अंदर गया। पत्नी ने पूछा, क्या हुआ? समर ने कहा, मेरे साथ धोखा हुआ है। उसकी पत्नी ने उसका हाथ पकड़ लिया। बैठो। समर बैठ गया। पहले वह शायद घर में चिल्लाता, लेकिन उसने ऐसा नहीं किया। उसने पूरी बात बताई। पिता ने शांत होकर कहा, पैसा गया है। समर बोला, हां, लेकिन तुम नहीं गए। समर ने पिता की तरफ देखा। देवेंद्र ने कहा, पैसा वापस कमाया जा सकता है, लेकिन अगर इस घटना के कारण तुम अपने घर की शांति खो दोगे तो नुकसान उससे बड़ा होगा। समर की आंखें भर आईं। उसे राघव दास की बात याद आई। चौखट पर सिर्फ धूल नहीं, अपना क्रोध भी साफ करना। अगले दिन उसने विशाल से बात की। गुस्से से नहीं, कानूनी सलाह ली। जो संभव था वह किया। कुछ पैसा वापस मिला, कुछ नहीं मिला, लेकिन समर ने एक महत्वपूर्ण चीज सीख ली। उसने सीखा कि भरोसा करना अच्छा है, लेकिन आंखें बंद करके भरोसा करना बुद्धिमानी नहीं। उसने अपने व्यापार के नियम बदले। हर बड़े काम का लिखित हिसाब, हर भुगतान की रसीद, हर साझेदारी से पहले जांच। अब वह केवल मेहनत नहीं करता था, समझदारी से मेहनत करता था। उसकी दुकान और बेहतर चलने लगी। लोग कहने लगे, समर का काम अच्छा है और आदमी भरोसेमंद है। यह उसके लिए किसी बड़े पुरस्कार से कम नहीं था। एक दिन शहर का एक बड़ा होटल उसकी दुकान पर आया। उन्हें पूरे होटल के लिए लकड़ी का काम चाहिए था। समर ने पूरा काम ईमानदारी से किया। कई महीने तक दिन रात मेहनत की। जब भुगतान मिला तो पहली बार उसके खाते में इतनी बड़ी रकम आई कि वह कुछ देर स्क्रीन देखता रह गया। उसके हाथ कांप रहे थे। उसने सोचा, आखिर वह दिन आ गया। लेकिन उसी क्षण उसे राघव दास की बात याद आई। धन आने से पहले यह सीखो कि उसे संभालना कैसे है। समर ने पैसे का एक हिस्सा कर्ज चुकाने में लगाया, एक हिस्सा बचत में रखा, एक हिस्सा दुकान में वापस लगाया।
और थोड़ा पैसा पिता की दवाइयों और बेटे की पढ़ाई के लिए रखा। उसकी पत्नी ने पूछा, तुम अपने लिए कुछ नहीं खरीदोगे? समर मुस्कुराया, खरीदूंगा। क्या? सुकून। पत्नी हंस पड़ी। वह कहां मिलता है? समर ने कहा, शायद कर्ज कम होने के बाद। दोनों हंसने लगे। समर ने महसूस किया कि वर्षों बाद उसके घर में हंसी इतनी खुलकर गूंजी थी। यही वह चीज थी जिसे वह पैसा कमाने की दौड़ में भूल गया था। समृद्धि केवल बैंक खाते की संख्या नहीं थी। समृद्धि वह क्षण भी था जब पिता आराम से दवा ले सके, बेटा बिना चिंता पढ़ सके, पत्नी मुस्कुराकर बात कर सके और रात को बिस्तर पर लेटते समय आदमी अपने आप से कह सके, आज मैंने अपना काम ईमानदारी से किया। समर ने राघव दास को धन्यवाद देने के लिए फिर अमरझर जाने का फैसला किया, लेकिन जब वह वहां पहुंचा तो पता चला कि राघव दास कुछ दिनों के लिए बाहर गए हैं। वह बरगद के नीचे बैठ गया। एक बूढ़े किसान ने उसे पहचान लिया। तुम राघव दास को ढूंढ रहे हो? समर ने कहा। हां, किसान मुस्कुराया। वह कहते थे कि अगर किसी ने उनकी बात समझ ली तो उसे बार बार उनकी जरूरत नहीं पड़ेगी। समर कुछ देर चुप रहा, फिर उसने पूछा, उन्होंने ऐसा क्यों कहा? किसान बोला, क्योंकि वह हमेशा कहते थे, गुरु वह नहीं जो तुम्हें अपने ऊपर निर्भर बना दे, गुरु वह है जो तुम्हें अपने पैरों पर खड़ा होना सिखा दे। समर की आंखें नम हो गईं। उसने आसमान की तरफ देखा। उसे लगा जैसे राघव दास की आवाज उसके भीतर से आ रही हो। दरवाजा रोज खोलना, लेकिन याद रखना कि दरवाजा खोलने से पहले मन देखना। समर घर वापस आया। उसने अपनी जिंदगी में एक नया नियम बना लिया। हर सुबह घर का दरवाजा खोलने से पहले कुछ पल चुप रहना। हर शाम घर में प्रवेश करने से पहले दिन की परेशानी को पीछे छोड़ने की कोशिश करना। हर महीने अपने खर्च का हिसाब देखना। हर काम में ईमानदारी रखना। और सबसे जरूरी, अपने परिवार के सम्मान को किसी भी पैसे से ऊपर रखना। कई साल बीत गए। नीलवन शहर बदल गया। पुरानी गलियां पक्की हो गईं, नई दुकानें खुल गईं। समर की छोटी दुकान अब एक बड़ी कार्यशाला बन चुकी थी। उसके बेटे ने पढ़ाई पूरी करके व्यापार में उसका साथ देना शुरू कर दिया था। एक दिन बेटे ने पूछा, पिताजी, आप रोज सुबह दरवाजे के सामने इतनी देर क्यों खड़े रहते हैं? समर मुस्कुराया, क्योंकि मुझे डर लगता है। बेटा हैरान हुआ, किस बात का? कहीं मैं फिर से अपने मन में वही पुरानी गंदगी न भर लूं। बेटा समझा नहीं। समर ने उसे चौखट की तरफ देखा। देखो, दरवाजा साफ है, लेकिन अगर हम घर में गुस्सा, लालच और अहंकार लेकर आए तो क्या फायदा? बेटा चुप रहा। समर ने कहा, याद रखना, जीवन में पैसा कमाना जरूरी है, लेकिन ऐसा पैसा मत कमाना जिसके लिए तुम्हें अपनी नींद खोनी पड़े। ऐसी सफलता मत पाना जिसके कारण अपने लोगों से दूर हो जाओ। और ऐसा घर मत बनाना जिसकी दीवारें महंगी हों, लेकिन अंदर रहने वालों के बीच प्यार ना हो। बेटे ने सिर हिलाया। उस दिन समर ने पहली बार महसूस किया कि अब वही बात वह आगे किसी और को सिखा रहा है जो कभी उसके पिता ने उसे सिखाई थी। समय आगे बढ़ता रहा। देवेंद्र बहुत बूढ़े हो गए। एक सुबह उन्होंने समर को बुलाया। बेटा। जी पिताजी। आज दरवाजे की सफाई तुम मत करना। समर ने पूछा, क्यों? देवेंद्र मुस्कुराए, आज मैं करना चाहता हूं। समर ने उन्हें रोकना चाहा, लेकिन पिता ने झाड़ू उठाई। धीरे धीरे चौखट साफ करने लगे। समर उनके पास खड़ा रहा। कुछ देर बाद देवेंद्र ने कहा, तुझे याद है तूने मुझसे पूछा था कि चौखट साफ करने से जिंदगी कैसे बदलती है? समर की आंखें भर आईं। हां, अब समझ आया? समर ने पिता का हाथ पकड़ लिया। हां, देवेंद्र बोले, तो बताओ। समर ने धीरे से कहा, चौखट साफ करने से जिंदगी नहीं बदलती, लेकिन वह हमें हर दिन याद दिलाती है कि जिंदगी को साफ रखने के लिए क्या करना है। देवेंद्र मुस्कुराए, अब तू सच में समझ गया। उस दिन दोनों कुछ देर दरवाजे के पास बैठे रहे। सूरज धीरे धीरे ऊपर आ रहा था। सड़क पर लोग निकलने लगे थे। दुकानों के शटर खुल रहे थे। एक नई सुबह शहर के ऊपर फैल रही थी। समर ने देखा कि सामने से एक गरीब बच्चा गुजर रहा है। उसके हाथ में किताबें थीं। समर ने उसे बुलाया। बेटा, स्कूल जा रहे हो? बच्चे ने सिर हिलाया। हां। नाश्ता किया? बच्चे ने धीरे से कहा, नहीं। समर उसे दुकान के पास ले गया, नाश्ता करवाया। बच्चे ने धन्यवाद कहा। समर ने कुछ नहीं कहा। उसने बस उसे जाते हुए देखा। पिता ने पूछा, क्यों किया? समर ने कहा, पता नहीं। देवेंद्र बोले,
यही तो असली कमाई है। समर मुस्कुराया। उस दिन उसे समझ आया कि जब इंसान केवल अपने लिए कमाता है तो पैसा बढ़ सकता है, लेकिन जब इंसान अपनी मेहनत से दूसरों के जीवन में थोड़ा अच्छा जोड़ने लगता है तब उसके जीवन का अर्थ भी बढ़ने लगता है। समर ने कभी यह दावा नहीं किया कि उसकी जिंदगी किसी चमत्कार से बदल गई। उसने कभी किसी को यह नहीं बताया कि दरवाजे की चौखट साफ करने से धन अपने आप घर में आता है। वह लोगों से सिर्फ इतना कहता, सुबह अपने घर को साफ करो, अपने काम को साफ रखो, अपने हिसाब को साफ रखो, अपने इरादे साफ रखो और अपने मन में जितना संभव हो उतना कम जहर रखो। फिर देखना जीवन धीरे धीरे किस तरह बदलता है। कई लोग उसकी बात सुनकर हंसते, कुछ कहते ये सब बातें हैं। समर मुस्कुराकर कहता, हो सकता है, लेकिन एक बार करके देख लेना। घर साफ करने से कोई नुकसान नहीं होगा, ईमानदारी से काम करने से नुकसान नहीं होगा, परिवार का सम्मान करने से नुकसान नहीं होगा, अपने खर्च का हिसाब रखने से नुकसान नहीं होगा और अपने मन को रोज देखने से तो बिल्कुल नहीं। फिर एक दिन नीलवन में बहुत तेज बारिश हुई। सड़कों पर पानी भर गया, कई दुकानों में पानी घुस गया। समर की कार्यशाला का एक हिस्सा भी खराब हो गया। लाखों का नुकसान हुआ। उसका बेटा घबरा गया, पिताजी अब क्या होगा? समर कुछ देर नुकसान देखता रहा, फिर उसने कहा, जो हुआ उसे बदल नहीं सकते, अब जो बचा है उसे बचाएंगे। उसने मजदूर बुलाए, सामान सुरक्षित कराया, ग्राहकों को फोन करके स्थिति बताई, किसी से झूठ नहीं बोला। कुछ दिनों तक काम बंद रहा, लेकिन ग्राहकों ने उसका साथ दिया क्योंकि वर्षों में उसने भरोसा कमाया था। किसी ने पैसे पहले दे दिए, किसी ने काम की तारीख आगे कर दी, किसी ने कहा आप ठीक हो जाइए, काम बाद में कर लेंगे। समर की आंखों में आंसू आ गए। उसे समझ आया कि उसने वर्षों पहले जो विश्वास बोया था वही आज उसके सामने खड़ा था। यही असली समृद्धि थी। मुश्किल समय में लोग आपके साथ खड़े हों, न कि सिर्फ अच्छे समय में आपकी सफलता देखें। बारिश खत्म हुई, कार्यशाला फिर शुरू हुई। नुकसान धीरे धीरे पूरा हुआ, लेकिन उस घटना ने समर को और बदल दिया। उसने अपने कर्मचारियों से कहा, अगर कभी मेरे पास काम कम हो जाए तो भी मैं तुम्हारी मजदूरी रोकने की कोशिश नहीं करूंगा। उसने उनके लिए एक छोटा आपातकालीन फंड बनाया। उसने सीखा था कि समृद्धि अकेले ऊपर उठने का नाम नहीं, अपने साथ दूसरों को भी ऊपर उठाने का नाम है। समय बीतता गया। एक शाम समर बहुत देर से दुकान से घर लौट रहा था। सूरज डूब चुका था, सड़क पर हल्की रोशनी थी। वह घर के दरवाजे के सामने पहुंचा। पहले की तरह उसने कदम रोक दिए, लेकिन इस बार उसने खुद से कोई सवाल नहीं पूछा, क्योंकि अब उसे उत्तर पता था। उसने आंखें बंद की, गहरी सांस ली और मन ही मन कहा, आज मैं अपने घर में थकान लेकर आ रहा हूं, लेकिन मैं अपने लोगों को अपनी थकान की सजा नहीं दूंगा। आज मैं कुछ खोकर आया हूं, लेकिन मैं अपने पास बची चीजों को भूलूंगा नहीं। आज मेरे काम में परेशानी आई, लेकिन मैं अपनी पहचान को उस परेशानी से तय नहीं करूंगा। फिर उसने दरवाजा खोला। अंदर से उसके बेटे की आवाज आई, पिताजी आ गए। पत्नी ने कहा, खाना लगा दूं? पिता ने कमरे से आवाज दी, आ गए बेटा। समर कुछ क्षण दरवाजे पर ही खड़ा रहा। उसकी आंखें भर आईं। कभी यही आवाजें उसे साधारण लगती थीं। आज उसे लगा कि यही उसकी सबसे बड़ी संपत्ति है। उसने अंदर कदम रखा। दरवाजा पीछे बंद हुआ और बाहर की सारी परेशानियां कुछ देर के लिए वहीं रह गईं। उस रात उसने अपने बेटे को एक कहानी सुनाई, उसी कहानी की जो कभी उसके पिता ने उसे सुनाई थी। उसने कहा, एक आदमी पूरी जिंदगी धन ढूंढता रहा। एक दिन उसे बहुत सारा धन मिल गया, लेकिन उसे शांति नहीं मिली। फिर उसने शांति ढूंढनी शुरू की। जब शांति मिली तो उसने देखा कि उसके पास पहले से ही बहुत कुछ था। बेटे ने पूछा, क्या? समर मुस्कुराया, एक घर, परिवार, काम करने की क्षमता, ईमानदारी, सीखने की क्षमता और हर सुबह फिर से शुरुआत करने का अवसर। बेटा बोला, तो क्या पैसा जरूरी नहीं? समर ने कहा, जरूरी है, लेकिन पैसा साधन है, जीवन का मालिक नहीं। तुम पैसा कमाना, बहुत कमाना, लेकिन पैसा तुम्हें मत चलाने देना। तुम अपने घर को बड़ा बनाना, लेकिन घर की दीवारों से ज्यादा रिश्तों को मजबूत करना। तुम सफल होना, लेकिन सफलता के रास्ते में इंसानियत मत खोना। बेटा चुपचाप सुनता रहा।
समर ने उसके सिर पर हाथ रखा। और सबसे जरूरी बात, क्या? हर सुबह जब अपने घर से निकलो तो यह मत सोचो कि आज मुझे दुनिया से क्या मिलेगा। यह सोचो कि आज मैं दुनिया को क्या अच्छा दे सकता हूं। बेटे ने पूछा, इससे पैसा आएगा? समर हंसा, शायद नहीं भी, लेकिन इससे तुम्हारा चरित्र जरूर बनेगा। और चरित्र के बिना पैसा बहुत देर तक इंसान को खुश नहीं रख सकता। रात गहरी हो गई। घर में सब सो गए। समर भी अपने कमरे में गया। सोने से पहले उसने खिड़की से बाहर देखा। चौखट साफ थी, दरवाजा साफ था, लेकिन अब उसे पता था कि असली सफाई कहीं और होती है। उसने आंखें बंद की। आज उसके मन में न कोई डर था, न किसी से शिकायत, न भविष्य का हिसाब, बस एक शांत एहसास था। उसने धीरे से कहा, जो मिला उसके लिए धन्यवाद, जो नहीं मिला उसके लिए भी धैर्य। जो चला गया उसे जाने देता हूं, जो मेरे पास है उसकी कद्र करता हूं, और जो कल करना है उसे कल की सुबह पर छोड़ता हूं। फिर वह सो गया। सुबह सूरज की पहली किरण कमरे में आई। समर उठा, दरवाजा खोला। बाहर की हवा अंदर आई। उसने चौखट पर नजर डाली। कुछ सूखे पत्ते फिर जमा हो गए थे। उसने झाड़ू उठाई और धीरे धीरे उन्हें साफ करने लगा। उसका बेटा पीछे से आया। पिताजी, मैं कर देता हूं। समर ने झाड़ू उसे दे दी। करो? बेटे ने पूछा। क्यों? समर मुस्कुराया, क्योंकि एक दिन तुम्हें भी समझना होगा कि दरवाजा सिर्फ लकड़ी का नहीं होता। हर दिन हम अपनी जिंदगी का एक दरवाजा खोलते हैं। सवाल यह नहीं कि बाहर क्या है, सवाल यह है कि हम अंदर क्या आने देते हैं। बेटे ने झाड़ू चलाते हुए पूछा, और क्या नहीं आने देना चाहिए? समर ने कहा, झूठ, अनुशासनहीनता, लालच, अहंकार, दूसरों की सफलता से जलन, और वह डर जो तुम्हें कोशिश करने से रोक दे। फिर उसने कहा, और अंदर आने देना मेहनत, सच्चाई, सम्मान, कृतज्ञता, सीखने की इच्छा और अपने लोगों के लिए प्रेम। बेटे ने सिर हिलाया। सूरज ऊपर आ चुका था। नीलवन जाग चुका था। दुकानों के शटर खुल रहे थे। लोग अपने काम पर जा रहे थे और समर के घर का दरवाजा भी खुला था। लेकिन इस बार वह सिर्फ एक घर का दरवाजा नहीं था, वह वर्षों की सीख का प्रतीक था। एक ऐसी सीख जिसने समर को बताया था कि समृद्धि किसी एक दिन अचानक घर में नहीं उतरती, वह रोज रोज के छोटे निर्णयों से बनती है। आप कैसे कमाते हैं, कैसे खर्च करते हैं, कैसे बोलते हैं, कैसे रिश्ते निभाते हैं, कैसे असफलता को देखते हैं, कैसे सफलता को संभालते हैं, और सबसे जरूरी, जब रात को दुनिया शांत हो जाती है और आप अपने आप के साथ अकेले होते हैं, तब अपने मन में क्या लेकर सोते हैं। अगर वहां सिर्फ डर है तो बहुत पैसा भी कम लग सकता है। अगर वहां सिर्फ तुलना है तो हर सफलता छोटी लग सकती है। अगर वहां सिर्फ लालच है तो बहुत कुछ मिलने के बाद भी कमी महसूस हो सकती है। लेकिन अगर वहां मेहनत है, ईमानदारी है, कृतज्ञता है, संयम है और अपने लोगों के लिए प्रेम है, तो इंसान कठिन समय में भी पूरी तरह गरीब नहीं होता। इसलिए अगर आज आपके घर में आर्थिक परेशानी है तो मेहनत कीजिए, अपने काम को बेहतर कीजिए, खर्च का हिसाब रखिए, जरूरी हो तो नई चीजें सीखिए, लेकिन साथ ही अपने मन को भी देखिए, क्योंकि पैसा कमाने की कोशिश करते करते अगर मन टूट गया तो मंजिल पर पहुंचकर भी खुशी अधूरी रह जाएगी। और अगर आपके घर में अब भी बहुत पैसा नहीं है तो खुद को छोटा मत समझिए। हर बड़ा पेड़ कभी छोटा पौधा था, हर बड़ी दुकान कभी छोटी शुरुआत थी, हर सफल इंसान ने कभी ना कभी असफलता देखी थी। आपकी वर्तमान परिस्थिति आपकी अंतिम पहचान नहीं है। आप आज जहां हैं वहीं से आगे बढ़ सकते हैं। बस हर सुबह एक कदम, हर दिन एक सुधार, हर महीने एक अच्छी आदत और हर रात अपने मन का थोड़ा हिसाब, यही धीरे धीरे जीवन को बदलता है। और शायद यही उस चौखट का असली रहस्य है। चौखट धन को नहीं बुलाती, चौखट आपको याद दिलाती है कि जीवन में क्या बुलाना है और क्या बाहर छोड़ना है। इसलिए कल सुबह जब आप अपने घर का दरवाजा खोलें, एक पल रुकिए, अपने घर को देखिए, अपने परिवार को देखिए, अपने हाथों को देखिए, फिर अपने मन से पूछिए, आज मैं किस तरह का इंसान बनना चाहता हूं। शायद जवाब बहुत बड़ा ना हो, शायद सिर्फ इतना हो, आज मैं कल से थोड़ा बेहतर बनना चाहता हूं। बस यही काफी है, क्योंकि जिंदगी एक ही दिन में नहीं बदलती, लेकिन एक दिन की अच्छी आदत दूसरे दिन की अच्छी आदत बन सकती है,
फिर वही आदत महीनों तक चल सकती है, और एक दिन पीछे मुड़कर देखने पर आपको महसूस होगा कि जिस जिंदगी को आप कभी बदल नहीं सकते थे, वही जिंदगी धीरे धीरे बदल चुकी है। समर के साथ भी यही हुआ था। उसने कोई जादुई मंत्र नहीं पाया, उसे आसमान से धन नहीं मिला, उसके दरवाजे पर कोई चमत्कार नहीं हुआ। उसने बस अपने जीवन में छोटे छोटे बदलाव किए, और उन्हीं छोटे बदलावों ने उसके घर को बदल दिया, उसकी दुकान को बदल दिया, उसके रिश्तों को बदल दिया, और सबसे ज्यादा उसके भीतर के इंसान को बदल दिया। शायद आपकी जिंदगी में भी इस समय कोई परेशानी चल रही है। शायद आपको लगता है कि पैसा नहीं टिकता, शायद आपको लगता है कि मेहनत का फल नहीं मिल रहा, शायद आपको लगता है कि दूसरे लोग आपसे आगे निकल गए। लेकिन आज से एक बात याद रखिए, दूसरों के दरवाजे को देखकर अपनी चौखट को मत कोसिए। अपनी चौखट साफ कीजिए, अपना रास्ता साफ कीजिए, अपना काम साफ कीजिए, अपना हिसाब साफ कीजिए, अपने इरादे साफ कीजिए, और फिर लगातार चलते रहिए। क्योंकि जिंदगी में सबसे बड़ा चमत्कार वह नहीं कि बिना मेहनत के सब कुछ मिल जाए। सबसे बड़ा चमत्कार यह है कि कठिन परिस्थितियों के बीच भी इंसान अपने अंदर की रोशनी को बुझने न दे। यही रोशनी एक दिन रास्ता दिखाती है, यही रोशनी मेहनत को दिशा देती है, यही रोशनी रिश्तों को बचाती है, और यही रोशनी इंसान को यह समझाती है कि असली समृद्धि सिर्फ उस चीज का नाम नहीं जो हमारे पास है, बल्कि उस इंसान का नाम भी है जो हम बन चुके हैं। उस रात समर ने अपनी जिंदगी का हिसाब बंद किया। सुबह उसने फिर दरवाजा खोला और एक नई शुरुआत की। जैसे हर सुबह जिंदगी हमसे कहती है, कल चाहे जैसा था, आज का दरवाजा फिर तुम्हारे सामने खुला है। अब फैसला तुम्हारा है, तुम अंदर क्या आने दोगे। और शायद आपकी जिंदगी का अगला अध्याय भी इसी छोटे से फैसले से शुरू हो सकता है। आज रात अपने मन से एक बात जरूर कहिए, मैं अपनी परेशानियों से बड़ा हूं, मैं अपनी असफलताओं से बड़ा हूं, मैं अपने अतीत से बड़ा हूं, मैं फिर कोशिश कर सकता हूं। और कल सुबह जब दरवाजा खुले तो सिर्फ बाहर की दुनिया में मत देखिए, एक बार अपने अंदर भी देखिए। क्योंकि जिस दिन इंसान अपने अंदर की चौखट पर पहरा देना सीख जाता है, उस दिन से उसकी जिंदगी बदलने की शुरुआत हो जाती है।